अगर आपका बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है और आपके बच्चे को ऑटिज्म है और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता है, तो ये वीडियो देखकर आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलना सिखा सकते हैं। क्योंकि मेरी लड़की भी पहले दूसरे बच्चों के साथ खेलती नहीं थी, उनको मारती थी, तो मैंने उसको किस तरह से सिखाया है पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके पहले ये देख लीजिए कि झलक किस तरीके से ज़्यादा बच्चों के साथ खेलती है और कम बच्चों के साथ भी खेलती है बहुत अच्छे से। पहले वो खेलती ही नहीं थी बच्चों के साथ और बच्चों को मारती थी और 8 महीने तक मैंने ये सब उसके साथ किया, जो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी, तब वो खेलना सीखी है। आगे और भी क्लिप देखें। ये हम पार्टी में गए थे तो उनके लड़के के साथ ये खेल रही थी। आगे की क्लिप में देखें कि एक लड़की के साथ किचन खेल रही है। झलक और इसमें और चाय गरम करने रख दो। चाय गरम। छोटा बेबी क्या चला गया? पीछे है, ये रहा। मैं बनाती हूँ ना खाना, मेरा बच्चा ये इधर रखेगा, ये इधर वो मस्त तेरा कद्दू अब गुस्सा हो जाए। इनके लिए बताओ मैं ऐसे लगता। अक्सर क्या होता है कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं, तो उनमें एक और सिम्टम्स ये होता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते हैं, उनके साथ उनको खेलना अच्छा नहीं लगता है, उनको पसंद नहीं आता है। और हम भी जानते हैं कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलना कितना ज़रूरी है। अगर अपना बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो अपना बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा और उसकी जो कम्युनिकेशन वो भी बढ़ेगी। तो देखा जाए तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी लड़की पहले बिल्कुल भी नहीं खेलती थी दूसरे बच्चों के साथ। कोई घर पे खेलने आता था तो उनको मारती थी बच्चों को, या फिर स्कूल जाती थी, भाभी बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, मारती थी। या फिर मैं उसको पार्क ले जाती थी, भाभी वो किसी के साथ नहीं खेलती थी, अपना अलग ही खेल खेलती थी और उसमें पेशेंस भी नहीं था। जैसे स्लाइड कर रहे हैं तो वो आगे के बच्चे को धक्का दे देती थी, तो उसमें वो सब नहीं था कि कैसे बच्चों के साथ खेलना है और बच्चों के साथ खेलना है, उनको मारना नहीं है। मैंने उस पर काम किया तो वो 8 महीने बाद बच्चों के साथ खेलना उसने शुरू किया। आप भी अपने बच्चे पे काम करेंगे तो टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट आने में, फ़र्क दिखने में, तो आपको पेशेंस रखना है। आप ये मत सोचिए कि हम अपने बच्चे पे काम कर रहे हैं, अभी तक तो वो बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, क्या करें। आप ऐसा सोच के बच्चे के साथ जो काम कर रहे हैं वो काम आप छोड़े नहीं, बल्कि आप उस दिन का वेट करें जब आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे। बस आपको बिना लालच के आपको बच्चे के साथ मेहनत करना है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ऑटिज्म के बच्चे को कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसे सेंसरी प्रॉब्लम होती है, उसे एंजाइटी होती है और उसको खेलना नहीं आता है दूसरे बच्चों के साथ। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे को बोलना नहीं आता है कि कैसे बोलना है, तो उसी तरह बच्चे को खेलना भी नहीं आता है और दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें वो भी उसको नहीं आता है। तो ऑटिस्टिक बच्चे को ये चीज़ भी सिखाना पड़ता है कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है। तो आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा कि बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है। आपको अपने बच्चे के साथ शुरुआत में खेलना है। आपके बच्चे को आप खेल सिखाइए, जो भी आप खेलना चाह रहे हैं तो बच्चे को खेलना सिखाइए। आप शुरू में बच्चे के साथ खेलेंगे तभी तो बच्चे को खेलना आएगा कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, तभी तो बच्चा कंफर्ट फील करेगा। और एक बात ये होती है कि ऑटिस्टिक बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि किस चीज़ से कैसे खेलना है, कैसे खेलेंगे, तो उनको पता ही नहीं होता है। जबकि नॉर्मल बच्चों को तो पता रहता है कि किस चीज़ से कैसे खेलना है। तो आपके बच्चे को
आप ही सिखाएंगे कि कैसे खेलना है। अब जैसे आप कलरफुल क्ले आती हैं उससे बच्चे को खेलना सिखा रहे हैं, तो पहले आप खुद क्ले से खेल के बताइए बच्चे को, क्योंकि आपके बच्चे को पता नहीं है क्ले से कैसे खेलते हैं। आपके बच्चे को बॉल खेलना नहीं आ रहा है तो आप उसको बॉल से खेलना सिखाइए। जब बच्चा शुरुआत में आपके साथ खेलेगा उसके बाद ही तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा। तो पहले शुरुआत में आपको बच्चे के साथ आपको ही खेलना है और उसको खेल सिखाना है कि कैसे कैसे खेलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब आप अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जाइए जहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो दूर से ही आपका बच्चा देखे दूसरे बच्चों को खेलते हुए तो उसको भी खेलने का मन करेगा। अभी एक दिन की बात नहीं है, मेरी लड़की को मैं लगातार 8 महीने पार्क गार्डन लेके जाती थी। वो दूर से ही बच्चों को खेलते हुए देखती थी, उनके पास नहीं जाती थी खेलने, ना ही उनके साथ खेलती थी। तो 8 महीने उसको देखते देखते हुआ, तब जाके उसके मन में ऐसा आया कि अब मैं भी खेलूं। तो देखिए, आपको पेशेंस रखना है, कई महीने गुजर सकते हैं, आपको बस वर्क करते रहना है। तो देखिए, मैं 8 महीने तक उसको लेके गई, तब उसने किसी बच्चे को खेलते हुए, मिट्टी से खेलते हुए देखा तो उसने उसके साथ खेला। और उस टाइम भी मेरी लड़की सिर्फ उसी बच्चे के साथ खेलती थी, बाकी और जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं खेलती थी। शुरुआत में कोई एक बच्चा के साथ आपका बच्चा खेलेगा, फिर उसके बाद और अलग बच्चों के साथ खेलेगा या फिर ग्रुप में खेलेगा। तो इस तरह से आपको पेशेंस रखना है। और आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, कितनी ही आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बच्चे को बार बार बोलना होगा, ये देखो ये भैया क्या खेल रहे हैं, आप भी इनके साथ खेलो, ये देखो कितना मज़ा आ रहा है खेल में, देखो वो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी जाओ, बहुत मज़ा आएगा खेलने में। ऐसे बच्चे को बार बार बोलिए, तब वो खेलने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट बात आती है कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसी चीज़ खेलिए या फिर और बच्चों के साथ खिलाइए जो बच्चे को पसंद है। अब जो गेम बच्चे को पसंद ही नहीं है तो आप अगर वो खिलाएंगे तो बच्चा नहीं खेलेगा। अब जैसे बच्चे को बॉल खेलना पसंद है तो दूसरे बच्चों के साथ शुरुआत में आप उससे बॉल ही खिलाइए। अब बच्चे को क्ले से खेलना पसंद नहीं है, कलरफुल मिट्टी से, क्ले से, तो अगर आप शुरुआत में उससे ही खिलाना चालू करेंगे तो बच्चा नहीं खेलेगा। आप खुद ही ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ खेलने में या कौन सा गेम खेलने में उसको अच्छा लगता है, उसको इंटरेस्ट आता है, वही वाला गेम आप बच्चे के साथ आप खुद खेलिए, फिर दूसरे बच्चों के साथ खिलाइए। और बच्चा आपका अगर खेलने लगा है आपके साथ या कोई और के साथ तो आप बच्चे की तारीफ करिए, आप बोलिए वाह कितना अच्छा खेल रहे हो आप, वेरी गुड वेरी गुड, वो देखो झलक ने तो बहुत अच्छा खेला, झलक जीत गई। ऐसे करके बच्चे को बार बार बोलना है, इनकरेज करना है, बच्चे में इंटरेस्ट लाना है। तो अगर बार बार आप ऐसे करेंगे तो बच्चा खुश होगा। आप बच्चे के लिए क्लैप करके ऐसे दिखा सकते हैं, बच्चे के लिए खुश हो सकते हैं, हाई फाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं, जिससे उसकी खेलने में और रुचि बढ़ेगी, फिर वो और भी बच्चों के साथ खेलने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप बच्चे के साथ डेली खेलिए, या फिर आप पार्क ले जाते हैं और बच्चे खेलते हैं, तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं डेली करिए, यानी कि बीच में गैप हो जाएगा तो बच्चे का मन हट जाएगा खेलने से। तो अगर आप डेली खेल खिलाएंगे, बच्चे को डेली इंगेज रखेंगे, तो ऐसे बच्चे रूटीन को फॉलो करते हैं। जैसे आज आपने खिलवाया या बच्चों के साथ खेला, कई बच्चों के साथ आपके बच्चे ने खेला, तो अगर आप डेली उनको खेल खिलवाएंगे, अलग अलग तरह का खेल आप खिलवा सकते हैं। शुरू में जो बच्चे को इंटरेस्ट है वो खेल खिलवाएं, बाद में आप अलग अलग तरह का खेल खिलवा सकते हैं। तो इस तरह से भी बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगेगा। नेक्स्ट बात आती है कि आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खिलाने के लिए आपके फ्रेंड्स के यहाँ जाइए या रिलेटिव के यहाँ जाइए, पहचान वाले हैं कोई, उनके यहाँ आप जाइए अपने बच्चे को लेके। तो आपका बच्चा दूसरे के बच्चे को देखेगा तो उसके साथ कंफर्ट फील करने लगेगा, उसकी एंजाइटी चली जाएगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे में इंटरेस्ट आएगा दूसरे बच्चों से मिलने में, खेलने में और एंजॉय करने में। आपको अपने बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करवाना है। आप बोलो कि चलो इसका फ्रेंड बन जाओ, अब आप दोनों फ्रेंड हो, चलो फ्रेंड खेलो दोनों। ऐसे आप बच्चे की दोस्ती करवाइए नए बच्चों से। आप अपने बच्चे को एक बात ज़रूर बोलिए कि
हाय करो, बाय करो। जैसे आप किसी के साथ खेलने आए, आपका बच्चा कोई बच्चों के साथ खेलने आया तो आप बोलो हाय, हाय करो। बच्चे को बार बार बोलना हाय करो, हाय, हेलो करो, हेलो। और आप जाने लगो तो बोलो कि बाय बाय, बाय बाय करवाओ। मतलब ये चीज़ों की आदत डलवाई, क्योंकि ये सिंपल से वर्ड हैं, हाय, बाय, हेलो, तो बच्चे को आसानी से बोलने में आ जाएगा। तो कहीं से तो बच्चा बोलने की शुरुआत करेगा दूसरे बच्चों के साथ। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, हाय बाय, ऐसे इजी वर्ड के साथ आप बच्चे के साथ बुलवाइए ये शब्द। आपका बच्चा और बच्चों के साथ खेल रहा है तो आप बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए प्रेरित करिए। यानी कि अब दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, अब आपके बच्चे को कुछ बोलना नहीं आता है तो आप बोलिए कि भैया को बोलो कि दे दो, टॉय दे दो, ब्लॉक्स दे दो, पजल दे दो, ये लो, इधर आओ। ऐसे बच्चे को बोलिए, सिंपल से वर्ड दीजिए जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि खेल खेलते टाइम बच्चों के साथ और दूसरे बच्चों के साथ कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। और एक और मेन बात है कि अगर आपके बच्चे में मारने का बिहेवियर है, जैसे मेरी लड़की में था, तो इस वजह से दूसरे बच्चे आपके बच्चे के साथ खेलने नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको साथ में बैठना है। आप अगर साथ में बैठेंगे अपने बच्चे के, तो उसके बाद आप बच्चे को रोकते जाइए। अगर वो मार रहा है दूसरे बच्चों को तो आप उनको रोकिए। तो इससे बच्चे को समझ में आएगा कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, मार मार के नहीं खेलना है। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलना सिखा सकते हैं। तो कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।